हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 18। पाठ का नाम है बहादुर बेटा। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्नोत्तर देखेंगे। जैसा कि अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है कुछ करने को से। प्रश्न है, अपने शिक्षक या बड़ों से पूछकर फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर फर्स्ट एड बॉक्स बनाइए। तो जैसा कि इस चित्र में दिए गए बॉक्स को बना लीजिएगा आप, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है। आगे देखते हैं विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर हो जाएगा, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रेड क्रॉस के युवक युवती दिन रात मेहनत कर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे थे। उन्होंने उनके बड़े बेटे संदीप का उपचार भी किया। इसी कारण स्नेह और कृतज्ञतावश माँ ने उनकी आवभगत करने की इच्छा जताई। अगला प्रश्न है 2 नंबर, क्या आपने कभी बाढ़ का दृश्य देखा है? बाढ़ आने पर आप सुरक्षा के कौन कौन से उपाय करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, हाँ, मैंने बाढ़ का दृश्य देखा है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो नहीं, मैंने दृश्य नहीं देखा है। यानी कि अगर आप बाढ़ का दृश्य देखे होंगे तो आप लिखेंगे हाँ, मैंने बाढ़ का दृश्य देखा है। अगर नहीं देखे होंगे तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। जैसा कि बाढ़ आने पर सुरक्षा के उपाय, जब किसी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको घबराहट और अराजकता से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों का पालन करना चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पर उपाय लिखा है, उस समय सरकारी अधिकारियों द्वारा बताए गए सलाहकार नियमों का पालन करें। बहते पानी में तब तक न निकलें जब तक आपको निकासी टीम द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहें। ज़रूरत पड़ने पर घर खाली करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें। अचानक बाढ़ आने पर निर्देशों की प्रतीक्षा न करें, इसके बजाय तुरंत ऊंची जमीन पर किसी स्थान पर चले जाएं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि अचानक आती हैं। सोचें और बताएं कि इन आपदाओं के आने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा, बाढ़ आने पर हमें किसी ऊंचे स्थान पर शरण लेनी चाहिए। सूखा पड़ने पर हमें अकाल पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। भूकंप आने पर घर से बाहर खुले स्थान में चले जाना चाहिए। इन तीनों स्थितियों में हमें घबराहट में बचाव के लिए कोई उल्टा सीधा कार्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कांकी से। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर पाठ के आधार पर उनको सही क्रम में लिखिए। जैसा कि यहाँ पर वाक्य दिया गया है जो कि क्रम में नहीं है। दिया है, नदियों में बाढ़ आ गई, गांव के गांव बह गए, बड़े जोर का तूफान आया है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। देखिए, इन वाक्यों को हमें पाठ के आधार पर सही क्रम में लिखना है। जैसा कि हमने यहाँ पर सही क्रम में लिखा है, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है, गांव के गांव बह गए हैं, चारों तरफ हाहाकार मची है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, संदीप के होश में आने पर डॉक्टर युवक ने किस क्रम में सबका परिचय कराया? सही क्रम चुने। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है तो हमें चुनना है कि कौन सा क्रम सही है। तो जैसा कि दिया गया है, भाई बहन साथी और माँ, बहन भाई माँ और साथी, माँ बहन भाई और साथी, साथी बहन माँ और भाई। तो इसका सही हो जाएगा ग, यानी कि माँ बहन भाई और साथी। अगला प्रश्न 3, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूरा करके दिखाया है, जो कोई जो भी कर सके,
यहाँ पर हमने भरा है करें, यानी कि जो कोई जो भी कर सके करें। जो युवक है और स्वस्थ है वे वहाँ जाकर लोगों को बचाने का काम करें। हमने यहाँ से रिक्त स्थान की पूर्ति की है, यानी कि पाठ के आधार पर भरा है। आगे है जो धनी है वे धन दे, जिनके पास अनाज है वे अनाज दें। अगला है निम्नलिखित कथोपकथन किसके द्वारा कहे गए हैं। तो जैसा कि पहला है मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन जो कुछ हो सकता है अवश्य करूँगी, ये माँ के द्वारा कहा गया है। अगला है मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई, ये कुलदीप के द्वारा कहा गया है। अगला है एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकती हैं, ये मधुर के द्वारा कहा गया है। अगला है जिनके पास अनाज है, ये कुलदीप के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है ट्रक को देखकर मधुर ने अपनी माँ से बाढ़ पीड़ितों के बारे में क्या कहा, इसका उत्तर हो जाएगा मधुर ने माँ से कहा कि ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है युवक और युवती द्वारा चलने की आज्ञा लेते समय माँ ने क्या कहा, इसका उत्तर हो जाएगा माँ ने कहा कि आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करती हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है एकांकी के कौन से संवाद आपको अच्छे लगे, इसका उत्तर हो जाएगा हमको जो अच्छा लगा संवाद हमने यहाँ पर लिखा। अगर आपको कोई और संवाद अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई। और दूसरा हम भी तो आपके ही हैं और फिर आपने कम सेवा की है क्या। कुलदीप और युवती का संवाद, ये दोनों संवाद मुझे बहुत अच्छे लगे। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1 है पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का हिंदी बहुवचन रूप बनाइए। जैसा कि वॉलंटियरों शब्द वॉलंटियर का हिंदी में प्रयुक्त बहुवचन रूप है। अंग्रेजी शब्द का हिंदी में प्रयोग करने पर उनका बहुवचन हिंदी की प्रकृति के अनुसार बनाया जाता है, इसलिए यहाँ अंग्रेजी का बहुवचन रूप वॉलंटियर्स न करके वॉलंटियरों लिखा गया है। पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का हिंदी बहुवचन रूप बनाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, जैसा कि शब्द है ट्रेन, कैंप, स्कूल, डॉक्टर, इंजेक्शन, ये हमारा अंग्रेजी के शब्द हैं। इनका हमें बहुवचन बनाना है। ट्रेन का हो जाएगा ट्रेनों में, विभक्ति सहित है। कैंप यानी कि कैंपों में, स्कूल यानी कि स्कूलों में, डॉक्टर यानी डॉक्टरों ने, इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शनों के लिए। अगला है नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें जैसा कि मुहावरा दिया गया है वाक्यों में प्रयोग करना है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, पहला है मुहावरा हाहाकार मचाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा बम विस्फोट होने पर बाजार में चारों तरफ हाहाकार मच गई। दूसरा है सब कुछ लुटा देना। वाक्य प्रयोग युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ लुटा दिया। चैन से न बैठना। वाक्य प्रयोग है जब तक सफलता नहीं मिले चैन से नहीं बैठना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।